दरवाजे पर दाग धरेंगे आंखों में जाकर करूंगी तो कुछ टेंशन लेगी। मेरी मम्मी मैं बला करूंगी तो कुछ टेंशन लेगी। सूचना मिलते ही न केवल रामनगर इलाके के लोग बल्कि शहर के सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष जो है मृतक के घर पहुंच गए हैं। घरोंडा पुलिस एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा शहर के रामनगर इलाके में। रामनगर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक ने घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग जो है उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। करीब 11 महीने पहले उसका विवाह हुआ था। विवाह के 1 महीना बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित शुरू कर दिया था, जिसके चलते आज सुबह सवेरे 26 वर्षीय युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला जो है, मोहल्ले की महिलाएं जो हैं यहाँ एकत्रित हो गई हैं। आखिरकार एक युवक ने किन परिस्थितियों में जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार के साथ प्रतिदिन जो झगड़े हो रहे थे उसी के चलते उनके बेटे ने ये कदम उठाया है। आप देख सकते हैं आज सुबह सवेरे रामनगर इलाके में जो है एक 26 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही घरोंडा पुलिस एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुसाइड की जानकारी मिलने के बाद अनुसंधान अधिकारी घरोंडा पुलिस से मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया गया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टि क्या मामला सामने आया है, अनुसंधान अधिकारी से जान लेते हैं। सर, किस तरह से क्या मामला सामने आया है? आज हमारे पास सुरेश कुमार सनोब शेर सिंह थाने में आए थे। उन्होंने बताया कि भाई मेरा भतीजा है हरीश, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, जिसने वही फांसी ले रखी है। तो हम पता चलते ही सूचना मिलने के बाद यहाँ रामनगर घरोंडा में पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद पता चला जहाँ पर फांसी ले रखी थी, डेड बॉडी को तो नीचे उतार रखा है पहले से, और जिस चुन्नी से फांसी ली है उस चुन्नी को भी काटा हुआ है। जिस चाकू से और जिस चुन्नी से फांसी ली है, हमने एफएसएल की टीम बुला के चुन्नी और चाकू को कब्जे में ले लिया और एम्बुलेंस को बुला रखा है। एम्बुलेंस आने के बाद जो मृतक हरीश कुमार है, इसकी डेड बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। और ये शादीशुदा है जी। इसकी शादी अभी पता चला मुझे भी प्रीति नाम की लड़की से हुई थी, जो कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। कुछ ये पता चल रहा है, अभी पब्लिक से भी सुनने में आ रहा है 2 दिन पहले भी इनका कोई झगड़ा हुआ था। तो उसके संबंध में हमने परिवार वालों को से दरखास्त लेंगे। जो दरखास्त प्राप्त होगी, दरखास्त के अनुसार जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है, एफआईआर की होगी, एफआईआर दर्ज करेंगे। और अगर किसी का कोई फॉल्ट निकल के आता है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। मृतक हरीश के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं पूरा वाकया क्या है, क्योंकि अभी हाल में इन्होंने अपने बच्चे की शादी की थी। ऐसा क्या हुआ कि हरीश को ये कदम उठाना पड़ा? क्या शुभ नाम है जी आपका? साहब सिंह है सर। क्या मामला क्या है? बच्चे ने एकदम से इतना बड़ा कदम सर उठा लिया। यो ससुराल पक्ष से ना पूरा मेंटली डिस्टर्ब कर रखा था उन्होंने, और शुरू से शादी के 1 महीने बाद से ही परेशान किया जा रहा था इसको। और इसकी मिसिज जो थी वो प्रीति, मेरे को ये नहीं कराया, मेरे को वो नहीं कराया, मैं तुम्हारे घर आके फंस गई हूँ, फलाना, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलती थी। और मेरे को एंजॉय नहीं कराया। तो मैं कहा एंजॉय क्या करा बेटा मैं आप लोगों ने? अरे इतना बड़ा सारा घर बार तुम्हारा ही है। फिर नहीं समझ आ रहे, हर महीने हमारा कलेश करते थे बोजी घर पे। और करवा चौथ पर बोजी इन्होंने कलेश किया हमारे साथ। मैं अपने घर गई, इसके फादर बोले भाई इसको छोड़ते हो छोड़ दो, नहीं रोडवेज बस में बैठ के आ जाएगी, हम कुरुक्षेत्र से ले लेंगे। फिर हमने बोझी नहीं भेजी, उसमें हम गाड़ी करके स्पेशल 6 बजे के घर छोड़ के आए। आधा घंटा बैठ के इनके फादर से बात करेंगे, दादाजी से बात करके आए।
वो भी बस वही थे भाई, अपनी अपनी कर देना, इसको पहले तुम्हारा था हमारे घर बने। मैं बोलिए बच्चों की नहीं राजे तो आप क्यों क्लेश करवा रहे हो घर में? वो नहीं मानने, उनका नहीं पहला तो हमारे घर बनेगा, हम इसको वहीं छोड़ गए। वो 1 महीना लेने नहीं गए। या दिवाली कहने दिवाली पर जो दिवाली में, दिवाली के बाद आएंगे, मैंने अपने घर क्लेश नहीं कराना। दिवाली के बाद ही फिर हम नहीं बुलाए इन्होंने, वो हमारे घर पंचायत लेके आए अपने 10-15 आदमी। हमारा कोई आदमी घर में अपना अकेला और मेरी फैमिली का, हमने कोई नहीं किसी को कहा। 8-10 आदमी आए उसके परिवार के थे, जो भी थे हमें नहीं जानते उनको कौन कौन थे। वो फिर बैठ के बातचीत हुई तो तब भी वो एग्री नहीं हुआ, तुम तो मेरी लड़की को डिस्टर्ब को परेशान कर रहे हो। नहीं माने तो वो जी फिर अब महीने भी 2-1.5 महीने भी चाहिए हो गया हमारा। तब परसों सर क्या हुआ, इनकी कोई मासी रहती है हमारे नज़दीक में ही, मासी ने इनको फ़ोन किया स्मृति को, प्रीति को, कि भाई मेरी पोती का जन्मदिन है घर आ जा। भाई उनको हमारे को फ़ोन करना समझा नहीं, अपनी सब उसको किया। हमने कहा बेटे किसको बोला? मेरे को बोला मैं जाऊँगी। बेटे नहीं जाना, हमारे को कहते तो हम ले चलते, नहीं इन्होंने जाऊँगी। इस बात पे वो जी रात में उन्होंने क्रेश किया, लड़के के बाजू पर नखून भी मारे गए हैं, फोटो उसका हमारे पास है, दोनों बाजुओं में नखून पे फटा हुआ है। फिर वो सवेरे उठ के अपने घर कुरुक्षेत्र गई, कॉलेज गई, हमें नहीं पता। शाम को 4-4:30 बजे अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आई, 5-7 जनों को, और हम तो पानीपत थे बाप बेटा। मेरी फैमिली को फिर उन्होंने पूरा मिसिज को 2 गुड़ियाँ थी उनको गाली गलौज किया, घर में बढ़ गया, अपने आप ही दरवाज़ा खोला, कोई दरवाज़ा खोले नहीं गया। और उसकी हमारे पास सर वीडियो भी है हमारे पास, हमारे कैमरे वीडियो कैमरे में वो भी है। और कोई विदेश जाने की जिद भी कर रही थी? विदेश जाने की कह रहे थे, पहले हमारी गुड़िया चली गई, कह रहे मैं भी जाऊंगी। मैं कहा बेटे हमने पहले शादी ये सोच की थी कि हम विदेश नहीं भेजेंगे, फिर हमारे को परेशान किया यार हम जाएगी, बल्कि उसके माँ बाप भी कहते नहीं जाएगी, पर वो कहते मैं जाऊंगी। फिर हम नहीं भेजना चाहते, वो जी कैसे भेजे, हमारा एक बेटा था। तो परेशान होके ये कदम उठाया? वो इसलिए मेंटली परेशान कर रहा था वो जिन्होंने, और डेली उसके साथ क्लेश करती थी घर में, उसके ऊपर हाथ भी उठाती थी। उस दिन हाथ उठाया परसों, और उसकी बाजू के सारे फाड़ रखे, निशाब बाजू भी फाड़ रखी उसकी। माँ बाप को एक ही बेटा था आपका? एक ही बेटा था जनाब। अगर उसके माँ बाप को दिखाया तो वो ये बोलने लगे ये अपने बचाव के लिए तो कुछ ना करेगी। मैं कहा ये तो दिखाओ, इसका कुछ हो भी रहा, जिसमें कि 5-7 आदमी अमराज आए भी, अच्छा मंदा कह के वो इतना बेहद करके चले गए जी। चाचा हाँ बेटे के? हाँ ताऊ जी। तो अब रात को उन्होंने फिर हम समझा के भी गए। मैंने कहा जब 2-4 दिन इसको लेके जाओ, क्लेश ये करती है। वो एक ही जिद ही पकड़ के रखा थी, पूरा लड़ती थी पूरा जोरों से जी। आज सुबह कितने बजे की बात है? आप कहाँ थे? जनाब सर मैं तो रात ही टिकट थी मेरी, और मैं तो बीकानेर के लिए निकल गया था रात। मेरी पानीपत से ट्रेन थी 9:30 बजे, और बीकानेर पहुंचा नहीं जनाब। मैं तो मेरे पास 6 बजे मेरी गुड़िया का फ़ोन आया, बेटा पापा जी ने आंसू ने गलत काम कर लिया, और मैं तो रास्ते में से ही वापस आया। पुत्रवधू यही थी? पुत्रवधू दोनों ऊपर कमरे में थे जनाब अपने, और वो हमें नहीं पता उन्हें रात में किस झगड़ा हुआ नहीं हुआ, झगड़ा हुआ जी भी दोनों एक कदम उठा रात में, हमें तो पता ही नहीं जनाब इस चीज़ का। क्या मांग क्या आपकी? कोई शिकायत वगैरह दी है पुलिस को आपने? शिकायत सर शिकायत दे दी है, और हमें तो सर उनकी गिरफ्तारी चाहिए कि बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए सर, उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए हमें।